हेलो माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास बेटा नेक्स्ट ਆਪਾਂ स्टार्ट कर लगे एक्सरसाइज 3.4 ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method ਆਪਾਂ ਨੇ substitution method ਆ ਜਿਹੜਾ 3.3 ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ elimination method ਵੀ ਕਰਨਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ अगर एक सम आ ਉਹਨੂੰ elimination method ਨਾਲ ਤੇ substitution method ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ solve करना है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 पहला आप सम सॉल्व करांगे एलिमिनेशन मैथड नाल तो तुसी लिखोगे भी केड़ा मैथड यूज कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमिनेशन मैथड च की ਹੁੰਦਾਗਾ कि x प्लस वाई 5 आ 2x माइनस 3y 4 आ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਆ ਇੱਥੇ x ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਇੱਥੇ 2x ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਣਾਗਾ ਇੱਥੇ 2x ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2x ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x + y = 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2x 2 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2y 5 2 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3rd ਆ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2x - 3y ए वाले साइड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 2x + 2y ਚੋਂ -2x + 2y ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 4 4 ਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 10 2x - 3y ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -2x + -2y ਹੋ ਗਿਆ इज इक्वल टू 4 - 6 - ਦਾ 10 4 - 10 सॉरी माइनस ਦਾ 6 2x कैंसिल 3 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5y इज इक्वल टू -6 माइनस कैंसिल y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6/5 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6/5 ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ x + y = 5 ਤਾਂ x + y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6/5 = 5 ਤਾਂ 6/5 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ x = 5 - 6/5 5 5 25 25 - 6/5 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 - 6/5 19/5 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਇसी ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ x + y = 5 ਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड कर ली 5 माइनस y इधर जाके माइनस हो गया यही वैल्यू जी सैकेंड इक्वेशन आ गई 2x - 3y = 4 च पुट कर देनी x की जगह पे 2x - 3y = 4 आ 2x की जगह 5 - y लिखता -3y उदा ही 4 उदा ही इनू अंदर मल्टीप्लाई 10 - 2y - 3y = 4 आ गया इनू सॉल्व करोगे सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई यही y की वैल्यू जितों आपने x की वैल्यू कढ़ी सी x = 5 - y उत्थे पुट कर दे उत्थों x की वैल्यू आ जू हुण सबस्टिट्यूशन मैथड नाल करो चाहे एलिमिनेशन मैथड नाल करो तुहाडी x और y की वैल्यू है जिहड़ी सेम आएगी सैकेंड थर्ड सम तुसीं खुद करोगे स्टेटमेंट सेम जी ही ने नैक्सट आ जाओ फोर्थ सम ते फोर्थ सम ते देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x/2 + 2y/3 = -1 ਤੇ x - y/3 = 3 ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 3 2 6 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ 3x ਤੇ 2 2 4y 3x + 4y/6 = -1 6 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3x + 4y = -6 ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 3x ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे 3x - y/3 = 9 आ 3 इधर मल्टीप्लाई 3x - y = 9 लीनियर इक्वेशंस बन गई अपने को फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन मान लेना हुण की करना तुसी x इते भी सेम है इते भी सेम आ तां 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3x + 4y - 3x - y ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ -6 - 9 मतलब ਜਿਹੜੀ x y ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਲੈਫਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 3x + 4y - 3x + y क्योंकि इनू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करांगे इत्थे 9 + 6 - 15 3x कैंसल 4 ते 1 5y = 50 y की वैल्यू अपने को इत्थों कितनी आ गई -3 हुण यही y की वैल्यू अपने फस्ट इक्वेशन च पुट कर देनी है 3x + 4y = -6 आ 3x + 4y की जगह -3 पुट करता = -6 3x 4 3 12 -6 3x कितनी होगी -6 + 12 3x अपने को कितना आ गया 6x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इस तो बाद तुसी की करना यही सम आ जिहड़ा सबस्टिट्यूशन मैथड नाल सॉल्व करना 3x की वैल्यू फाइंड की फस्ट इक्वेशन जो 3x = -6 - 4y हो गया
तो यही वैल्यू अपन ने सैकेंड इक्वेशन च पुट करती की करता 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 3x की जगह -6 -4y भी लिखता माइनस वाई उदा ही उतार लिया 9 उदा ही उतार लिया। हुण वाई वाले नूं वाई वाले नाल सॉल्व कॉन्सटेंट नूं इधर लैके इधर सॉल्व सॉल्व करके तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही वाई की वैल्यू तुसीं दोबारे इत्थे पुट कर देना 3x इज इक्वल टू -6 -4y सी ना वाई की जगह वैल्यू पुट करके तो x की तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी। सबस्टिट्यूशन मैथड तुसीं पहलां कर लिया इस करके मैं सिंपल समझाता तुहानूं। नैक्सट देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ if we add 1 by the denominator and subtract 1 from the denominator पहली चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ denominator denominator fraction ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ let कर ਲਾਂਗੇ let ਦਾ given fraction x upon y। क्वेश्चन की कहता है कि डिनोमीनेटर च x 1 ऐड कर दो तो डिनोमीनेटर चो 1 माइनस कर दो। फर्स्ट लाइन पढ़नी है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमीनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमीनेटर आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मतलब जी फ्रैक्शन है इक्वल टू कि आ जाऊगी 1 की। हम इनू सॉल्व कर लोगे तुम इधर से ले जाओ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 y माइनस 1 इनू अंदर मल्टीप्लाई ठीक है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 x माइनस इधर आके माइनस हो जाए इधर जाके माइनस हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया। इनू अपन ने एक इक्वेशन मान लेनी है। हुण उदों अगली लाइन पढ़ो इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमीनेटर मतलब अगर आप डिनोमीनेटर च 1 ऐड करते तो अपने को फ्रैक्शन की आ जाती है 1/2 वही अपन ने क्वेश्चन लिख लिया x/y सीगा डिनोमीनेटर च 1 ऐड किया बराबर कि लिख लिया 1/2 दे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x आ गया इधर की आ गया y प्लस 1 हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया इनू सैकेंड इक्वेशन वाली हम दो इक्वेशन निकल आई हैं ये तुसीं सबस्टिट्यूशन मैथड ला के एलिमिनेशन मैथड ला के सॉल्व कर लेना ठीक है। इत्थे एलिमिनेशन मैथड आना तुहानूं क्वेश्चन च एलिमिनेशन दिता होया। हुण दा सैकेंड सम देखो 5 ईयर एगो नरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब जिहड़े नरी दी एज आ 5 साल पहला सोनू दे 3rd टाइम ज़्यादा सी थ्राइस सीगी तो की करोगे लैट द प्रेजेंट एज ऑफ नरी सोनू दी प्रेजेंट एज एक्स वाई लै ली आपां ने 5 ईयर पहला 5 ईयर एगो मतलब नरी दी एज कितनी सी x-5 पिछला टाइम देखेंगे तो 5 साल माइनस करांगे उदा ही सोनू दी एज चो 5 माइनस करता y-5 हो गया। हुण क्वेश्चन च की कहा सी कि जिहड़ी नरी दी एज आ वो सोनू दी एज दा 3rd टाइम आ 3 गुणा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-5 नरी दी एज इज इक्वल टू 3 की एज आ सोनू दी y-5 हुण ये इक्वेशन अगर तुसीं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आ वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सॉल्व करनी तुहानूं आउंदी है। उस तो बाद नैक्सट लाइन 10 ईयर लेटर नरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू वो कहते 10 साल बाद आ जी नरी की एज आ सोनू की एज का ट्वाइस आ तो आप 10 ईयर लेटर की इक्वेशन बनावांगे तो x प्लस 10 तो y प्लस 10 10 साल बाद 10 साल ऐड होणगे ना इन्हां क्वेश्चन की कहता कि नरी की एज आ जी ट्वाइस आ सोनू की एज तो सोनू की एज नाल 2 मल्टीप्लाई करता सोनू की एज नाल 2 मल्टीप्लाई करता इत्थों फिर इक्वेशन सॉल्व कर लिया। हुण ये जिहड़ी इक्वेशन आ गई फस्ट ते सैकेंड दोनों नूं आपां एलिमिनेशन मैथड नाल सॉल्व कर लेना। नैक्सट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन किया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इज 9 पहली चीज़ 2 डिजिट नंबर है ये 2 डिजिट नंबर वाला तुसीं 8th च क्वेश्चन किया होया। हुण 2 डिजिट नंबर आपां की लिख दिंदे आ 1s और 10s ही आऊगा इहदे विच जदों 2 डिजिट नंबर लैके आवांगे आपां ठीक है 1s और 10s ही लैके आएंगे 1s नाल कल लिख जांदा 10 दे नाल आपां कोई भी जिहड़ा डिजिट हुंदा उहनूं 10 नाल आपां की कर दिंदे आ मल्टीप्लाई कर दिंदे आ ਉਹੀ चीज़ आपां लईए लैट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर x ते 10s प्लेस आपां ने y ले ली मतलब जिहड़ी यूनिट प्लेस आ 1s प्लेस आ उहनूं x ले लिया 10s प्लेस नूं आपां ने y ले लिया तो ओरिजिनल नंबर की लगदा हुंदा 10 मल्टीप्लाई y प्लस x ये 1s प्लेस आ 10s प्लेस आ ठीक है अपने कोले आ इक्वेशन आ गई। अगे उन्होंने की कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 वो कहते 2 डिजिट नंबर ने x प्लस वाई उन्होंने सम कितना है 9 है ये अपने को एक इक्वेशन बन गई ठीक है। अगे उन्होंने की कहा आल्सो 9 टाइम देयर नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स करता रिवर्स किहड़ा कीता कि जिहड़ा ऑर्डर ऑफ द डिजिट अपने को आ आया सी रिवर्स करता
मतलब अपने को इत्थे 10y + x सीगा, रिवर्स करके की हो जू x की जगह y, y की जगह x, इत्थे की आ गया 10x + y आ गया। इत्थे अपने को की सी 10y + x। हुण उन्होंने की कहा भी जिहड़ा आ वाला डिजिट है ये 9 टाइम आ, ये 9 टाइम आ किहदा जिहड़ा रिवर्स कीता डबल उहदा ट्वाइस। आ देखो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब 9 टाइम आ जिहड़ा नंबर आ वो दूजा रिवर्स करन तो बाद ਉਹਦਾ रिवर्स डिजिट ਦਾ 2 टाइम आ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल नंबर ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। फोर्थ क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना जी बैंक जाती है टू विदड्रॉ 2000, उन्हें 2000 रुपये लैने, ठीक है। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। वो कैशियर नूं कहंदी है कि मैनू सिर्फ 50 रुपये ते 100 रुपये के नोट ही चाहिए आ, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, टोटल 25 नोट लैंदी है, तो उन्होंने ये दसना कि 50 रुपीज़ वो कोले किन्ने नोट ते 100 दे किन्ने लैंदी आ। लैट करते नंबर ऑफ नोट्स, 50 रुपीज़ में आप एक्स ले लिया, 100 रुपीज़ में आप वाई ले लिया। क्वेश्चन की कहता कि 50 रुपीज़ के जिन्ने नोट ने तो 100 रुपीज़ के जिन्ने नोट ने टोटल करके 2000 बनता। तो 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 100 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2000। हम ये 50 तो 100 चो आप 50 कॉमन कट सकते हैं कि रहा जो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। आ 50 2000 डिवाइड हो गया, थोड़े को एक्स प्लस 2y की आ गया 40। दूजी उन्हें की कहा कि मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मतलब एक्स से वाई दोनों कंबाइन करके मीना 25 नोट ही मिलते हैं। हम दो इक्वेशन बन गई, उतों एक्स से वाई की वैल्यू कड्डो, थोड़े को 50 और 100 रुपीज़ के नोट आ जाएंगे। ये सॉल्व तुम खुद करोगे। नैक्सट फिफ्थ क्वेश्चन, a lending library has a fixed charge for a first 3 days and, मतलब एक लाइब्रेरी है जो पहले 3 दिन फिक्स चार्ज लगते हैं एंड एडिशनल चार्ज टू ईच डे देयर आफ्टर। मतलब उस तो बाद पहले 3 दिन उन्होंने फिक्स चार्ज आ, पहले 3 दिन तो बाद हरेक दिन के रुपये लगते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं जबकि उन्हें 7 डे बुक ली है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़, जी सुशी उन्हें 21 रुपीज़ पे किए हैं फॉर अ बुक शी कैप्ट फॉर 5 डे, 5 दिनों जी बुक ली उन्होंने क्या फिक्सड चार्ज की ने एक्सट्रा डे लिए। हम आपने लैट किया फिक्स चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर फस्ट 3 डे एक्स ले लिया, एडिशनल पर डे देयर आफ्टर, उस तो बाद जोड़े दिन आने आपने वाई ले लिया। हम उन्होंने की कहा कि एक्स के जोड़े चार्ज ने तो सेम ने वो सेम ही रहूगी। उस तो बाद ये किन्ने दिन के चार्ज ने 3 दिन के, आ 3 डे के चार्ज ने आप एक्स ले लिया, 3 + 4 7 होंगे, उन्होंने 7 डेली बुक लिया। तो अपने को किन्ने दे पिछे रह गए 4 डे, तो 4 डे 4 वाई इज इक्वल टू 27। मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू 7 है ना, यदा फिक्स चार्ज है वाई रह गया, यदा की लगूगा 4 नाल वाई। ये फिक्स चार्ज आ 3 दिन का एक्स है, एक्स ही मान लिया। ये पर डे के हिसाब न चार्ज है, तो आप 4 दिन का 4 वाई लिखांगे, ठीक है। उमें आप एक्स + 4 वाई इज इक्वल टू 27, उन्हें 27 रुपीज़ पे किया। ये किने किते सीगे पे, ये पे किते ने सरिता ने। इदू बाद ये वाले जो सुशी ने पे किए ने, सुशी ने किन्ने दिन बुक ली है 5 डे, तो आप 3 दिन की बुक एक्स लिखांगे, 2 दिन पिछे रह गए तो उन्होंने 2y इज इक्वल टू 21। हम आ 2 इक्वेशन आ गई, इन्होंने तुम सॉल्व कर लेना। इस तो बाद थोड़ी नैक्सट 3.5 एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने फस्ट पार्ट ही करना गा, आ है नहीं कि थोड़ा फस्ट पार्ट देखो। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinite, many solution? 3 solution दिते हुए ने, unique, no ते infinite, many solution। In case there is a unique solution, वो कहते भी जे किसी इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा unique solution आंदा, find it using the cross multiplication method। उदू बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगा के इन्हू सॉल्व करना। पहली चीज़ थोड़े को a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो यूनीक सोल्यूशन आ, ये पता होना चाहिए। जो तीन ही a1 a2 b1 b2 तो c1 c2 सेम आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ। जो a1 ते a2 b1 ते b2 आ गए तो नॉट इक्वल टू c1 ते c2 आ गया तो नो सोल्यूशन आ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a1 b1 ਤੇ c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? x ਦੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a1 a2 ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ a1 ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ a2 ਲਵਾਂਗੇ। y ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, z ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ x ਨਾਲ ਇੱਥੇ 1 ਸੀਗਾ ਤਾਂ a1 1 ਆ ਗਏ, a2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ y ਨਾਲ ਆਪਾਂ b ਲੈਣਾ, b1 -3 ਆ ਗਿਆ, b2 -9 ਆ ਗਿਆ। z ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ -3 ਆ ਗਿਆ, -2 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ z ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ 1 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ 2 3 1 2। ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x y ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 8 ਆ, ਇੱਥੇ 2x, ਇੱਥੇ 3y ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਲੈਣੇ ਆ। मतलब फर्स्ट x ਨਾਲ 1 ਲੈਣੇ, y ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੈਣੇ। ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ 2 3 1 2। x ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ x ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ x ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ -3 -9 मतलब b1/b2 c1/c2 इज इक्वल टू y a1/a2 इज इक्वल टू z b1/b2। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ x - 3y - 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ 3x - 9y - 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a1 ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, a2 ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ x ਨਾਲ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1/3 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ b1 ਤੇ b2 y ਨਾਲ -3 ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ y ਨਾਲ -9 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ -3 ਤੇ -2 -3/-2 3/2 ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ a1 ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ b1 ਇਹੋ c1 ਇਹੋ ਆ, a1 ਆ b1 ਆ c1 ਆ a2 ਆ b2 ਆ c2 ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a1 b1 ਤੇ c1, a1 ਤੇ b1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a1/a2 b1/b2 ਸੇਮ ਆ, c1/c2 ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ हैज नो सॉल्यूशन। बस इन्ना का क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड पार्ट ਇਹਦਾ सेकंड पार्ट ਕੀ ਹੈ 2x + y = 5। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2x + y + 5 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -5 = 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3x + 2y = 8, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ 3x + 2y - 8 = 0 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ a1/a2 ਇਹ a1 ਆ a2 ਆ ਉਹ ਸੌਰੀ b1 ਆ c1 ਆ, ਇਹ a2 ਆ b2 ਆ c2 ਆ। a1/a2 a1 2 ਆ a2 3 ਆ 2/3। b1/b2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ 1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 1/2, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 5, ਇੱਥੇ -8 5/8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a1/a2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1/b2 ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ 2/3 ਇੱਥੇ 1/3, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ x y z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ x ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। 1/2 ਆ ਵਾਲੇ 1/2 ਤੇ 5/8 ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ y ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ b1 ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ 5/8 ਆ ਲਿਖ ਲਓਗੇ 2/3। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ z ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ z ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2/3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1/2 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, x ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ -8 ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, 5 2 ਜਾਂ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ y 5 3 ਜਾਂ -15 ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ 8 2 ਜਾਂ -16 ਫਿਰ 1 2 2 ਜਾਂ 4 -3। ਹੁਣ x -8 5 2 ਜਾਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ -15 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 16 1/4/3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y/1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/1। ਇੱਥੇ x ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x/2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ 1 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ 1 ਨਾਲ, x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ 3x - 5y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, ਇਹਨੂੰ 3x - 5y - 20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6x - 10y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40, 6x - 10y - 40 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a1/a2 b1/b2 c1/c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ फोर्थ पार्ट है ये सेम सैकेंड पार्ट की तरह है। मैं सॉल्व तो किया बट तुसीं अपना खुद रफ कॉपी ते करके देखोगे इन्हू सॉल्व। ठीक है, इत्थे तक तुहाडी जिहड़ी एक्सरसाइज आ ये इन्नी की करनी है कंप्लीट हो जाती है 3.5 तक। हुण मंडे आपां करांगे एक्सरसाइज 3.6 फिर तुहाडा जिहड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन्हू कर लिओ।